क्या सचमुच भगवान अपने भक्तों की पुकार पर धरती पर उतर आते हैं? क्या किसी साधारण इंसान की तड़प, उसकी प्रार्थना, उसकी भक्ति इतनी ताकतवर हो सकती है कि स्वयं भोलेनाथ कैलाश छोड़कर प्रकट हो जाएं? आज यह अद्भुत कथा आपको यही बताएगी। हिमालय की गोद में बस एक छोटे से गांव में यह कथा घटित हुई थी। यह कथा सिर्फ एक भक्त और भगवान की नहीं बल्कि आस्था और चमत्कार को जीवित मिसाल है। हर वह इंसान जो सच्चे दिल से भोलेनाथ को पुकारता है, उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा मंदिर था, जहां एक गरीब, सरल और निष्कपट भक्त हर रोज बैठा करता था। उसका नाम था धनीराम भक्त। वह ना तो कोई पंडित था, ना ही कोई ज्ञानी, ना ही उसके पास धन दौलत थी, लेकिन उसके पास था तो सिर्फ एक खजाना, भगवान शिव के प्रति अपार प्रेम और अटूट विश्वास। धनीराम का जीवन बड़ा कठिन था। खेतों में मेहनत करता, गांव वालों के काम करता और जो भी अन्न मिलता उसी में संतोष कर लेता। लेकिन हर शाम वह शिव मंदिर में जाकर घंटों बैठा करता। वह शिवलिंग के सामने रोता, गाता, गुनगुनाता और कहता, भोलेनाथ, आप तो सबके दुख हरने वाले हैं। आप तो अपने भक्तों की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। क्या मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंचती? गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते। धनीराम, भगवान कहीं आते जाते हैं, ये सब तुम्हारे मन की बातें हैं। लेकिन धनीराम हंस देता और कहता, जिन्हें विश्वास नहीं वे हंस लें, मुझे तो यकीन है कि मेरा भोला एक दिन आएगा। समय बीतता गया। 1 साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए, लोग पलायन करने लगे। लेकिन धनीराम दिन रात शिवलिंग के सामने बैठा रहता। वह भूखा रह जाता, लेकिन शिव को जल चढ़ाना नहीं भूलता। उसकी आंखें हर समय एक ही प्रश्न पूछती, भोलेनाथ, आप कब आएंगे? क्या मेरे गांव के लोग यूं ही दुखी मर जाएंगे? गांव वाले अब गुस्से में उसे ताना मारते, तेरे भोलेनाथ कहाँ हैं? क्यों नहीं बचाते तुझे और हमें? धनीराम का विश्वास डगमगाया नहीं। उसने उत्तर दिया, मेरे भोलेनाथ आएंगे। जब भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो शिव शंकर देर भले करे, अंधेर कभी नहीं करते। एक रात अमावस्या का अंधेरा था। गांव भूख और भय से घिरा हुआ था। धनीराम मंदिर में दीपक जलाकर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर शिवलिंग पर गिरते हुए कहा, भोलेनाथ, अगर आप सच में हैं तो आज प्रकट हो जाइए, मेरे गांव को बचा लीजिए। अगर आप आज नहीं आए तो लोग विश्वास खो देंगे, मेरी आत्मा टूट जाएगी। उसकी पुकार ऐसी थी मानो आसमान फट गया हो। उसका हृदय कंपा रहा था। अचानक मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला। घंटियां अपने आप बज उठी, हवा में गूंज उठी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धनीराम ने देखा, सामने शिवलिंग पर चंद्रमा सा उज्जवल प्रकाश उतर आया। वह प्रकाश धीरे धीरे एक स्वरूप लेने लगा। हाँ, वह स्वयं महादेव थे। गले में सर्प, माथे पे चंद्र, हाथ में त्रिशूल और जटाओं से गंगा बह रही थी। उनके साथ माता पार्वती भी प्रकट हुई। धनीराम फूट फूट कर रो पड़ा, भोलेनाथ, आपने मेरी पुकार सुन ली, मैं धन्य हो गया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया। तुम्हारे आंसुओं ने कैलाश तक पहुंचकर मेरा हृदय पिघला दिया। अब मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करूंगा। शिव ने त्रिशूल भूमि पर गाड़ा और आदेश दिया, यहाँ से जल प्रवाहित होगा और तुम्हारे गांव की प्यास बुझाएगा। क्षण भर में वहां से निर्मल जल का स्रोत फूट पड़ा। सूखी धरती हरी हो गई, खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वालों ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा। वे दौड़कर मंदिर पहुंचे और भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे महादेव, हमें क्षमा कीजिए, हमने आपके भक्त का मजाक उड़ाया। आज हमने जान लिया कि सच्ची भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा, स्मरण रहे, मैं किसी को दंड देने नहीं आता, मैं तो अपने भक्तों की पुकार पर ही आता हूँ। धन, मान, प्रतिष्ठा से मुझे कोई लेना देना है नहीं, मैं तो बस अपने भक्त के प्रेम और विश्वास से बन जाता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए, लेकिन मंदिर में उनकी दिव्य आभा बनी रही। धनीराम भगत का नाम उस गांव में अमर हो गया। लोग दूर दूर से उस मंदिर के दर्शन करने आने लगे। जल का स्रोत आज भी बह रहा है और गांव के लोग मानते हैं कि यह शिव शंकर की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान रूप में ना सही,
अनुभव में जरूर प्रकट होते हैं। भक्ति में सदैव बड़ी ताकत होती है और भक्ति की सबसे बड़ी ताकत विश्वास और प्रेम है। जब भी जीवन में कठिनाई आए, मन डगमगाए, राह अंधेरी लगे, तो भोलेनाथ को पुकारिए। अगर पुकार सच्ची होगी तो विश्वास रखिए, भगवान शिव अवश्य प्रकट होंगे। ओम नमः शिवाय। जब धनीराम ने भगवान को पुकारा और शिव प्रकट हुए, तब आकाश ने स्वयं उनका तत्व गान गूंज उठा, जैसे ब्रह्मांड ही उनके स्वरूप का बखान कर रहे हों। जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले थे वो शिव हैं, जो प्रलय के बाद भी रहेंगे वो शिव हैं, जिनके बिना कोई मंत्र पूर्ण नहीं वो शिव हैं, जिनके बिना कोई तत्व संपूर्ण नहीं वो शिव हैं। वे ही नटराज हैं जो डमरू की नाद से सृष्टि की धड़कन जगाते हैं। वे ही ओघड़दानी हैं जो भस्म में भी आनंद ढूंढ लेते हैं। वे ही महाकाल हैं जिनके लिए समय भी रुककर प्रणाम करता है। वे केवल पहाड़ों के कैलाश पर नहीं हैं, वह तो हर कण कण में विद्यमान हैं। गंगा की लहरों में भी शिव, चांद की शीतलता में भी शिव, सरफ के फन की ठंडी फुहार में भी शिव और भक्तों के आंसुओं की बूंदों में भी शिव ही हैं। आकाश में अदृश्य स्वरों की गूंज में ओम नमः शिवाय है। शिव का अर्थ केवल विनाश नहीं है, शिव का अर्थ कल्याणकारी है। मैं केवल प्रलय का देवता नहीं हूँ, शिव ने कहा, मैं केवल प्रलय का देवता नहीं हूँ, मैं तो हर प्राणी के भीतर करुणा का झरना हूँ। जब कोई बच्चा रोता है तो उनकी पुकार में भी शिव है। जब कोई माँ अपने शिशु को आशीष देती है तो उसकी गोदी में भी शिव है। जब कोई साधक मौन रहकर ध्यान में बैठता है तो उसकी श्वासों में भी शिव है। मैं ही श्वास हूँ, मैं ही प्राण हूँ, मैं ही जीवन हूँ। गांव के लोग इस गान को सुनकर रो उठे, उनके शरीर कांपने लगे, रोमांच छा गया, उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह केवल ज्ञान इतना दोहराता रहा, हर हर महादेव। भगवान जाते जाते सबको समझाया, भक्ति केवल कर्मकांड से नहीं मिलती, भक्ति मिलती है निष्पाक प्रेम और सच्चे विश्वास से। जो मुझे तड़प कर पुकारेगा मैं कभी उसे निराश नहीं करूँगा। लेकिन ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो और तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते शिव। हर हर महादेव शंभु।